एक उक्ति चलती है, द मेजर ऑफ इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू चेंज। क्या कह रहे हैं? द मेजर ऑफ इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू चेंज। इंटेलिजेंस सम्यक ज्ञानी, एबिलिटी टू चेंज, आज तक जो कर रहा था वो अब नहीं कर रहा है, मतलब जो करना चाहिए था वही कर रहा है। दिस इज चेंज एंड दिस इज मेजर ऑफ इंटेलिजेंस। ये एक अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ करेंगे, मेजर ऑफ इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू चेंज। बराबर, अर्थात परद्रव्य के हिसाब से परिवर्तित होना, चेंज होना, एडजस्ट करना, ये इंटेलिजेंस नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो इंटेलिजेंस मतलब जैसी वस्तु है उसे उसी रूप में स्वीकार करना और उसी को ध्याते रहना, दिस इज इंटेलिजेंस। समझ में आया? वैसे दोनों का अर्थ, मतलब दोनों भाव जो किए हैं एकार्थवाची ही है। एट द एंड ऑफ डे दोनों आत्मा की प्राप्ति के लिए है, लेकिन दोनों के विषय अलग अलग थे। समझ में आ रहा है? आज तक अनादि संसार में रचा पचा था, अब स्वतत्व में रचा, दिस इज चेंज। और पर वस्तु के अनुरूप परिणमित नहीं हुआ, अब ये मेरी मति ठीक हो गई, दिस इज इंटेलिजेंस। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, अपनी 175 और 176 नंबर की गाथा की चर्चा चल रही है। स्वामी जी के भाव अपन पढ़ रहे थे, झट से अपन उसमें प्रवेश करते हैं, नहीं तो एक बार मेरा विश्लेषण चालू हो गया तो ये रुक जाता है। ठीक है, वो गाथा का पाठ करेंगे पेज नंबर 348 पर। वो गमो जीवो मुज्जदि रज्जदि वापदुस्सेदि पप्पा विविधे विषये जो हि पुणोते संबंधो भावेण जेण जीवो पेच्छति जानादि आगदं विषये रज्जति तेणैव पुणो बज्जति कम्मत्युपदेशो प्राप्त कर उपयोगमय जिय विषय विविध प्रकार के रुष तुष्ट हो कर मुग्ध हो कर विविध विध बंधन करे। जिस भाव से आगत विषय को देखे जाने जीवय, उसी से अनुरक्त हो जिय विविध विध बंधन करे। बहुत ही मार्मिक बात है। समय सार की 69वीं गाथा, 69 नंबर की गाथा में शिष्य कह बैठा है क्या कि साहब, हम जानते हैं ना आत्मा अलग है और शरीर आश्रव अलग है। क्या कहा? आत्मा अलग है और आश्रव अलग है, हम समझते हैं। वो हमारे जैसा शिष्य होगा, क्योंकि शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, आत्मा भिन्न है, आश्रव भिन्न है, ये तो हम सब कहते पाए जा रहे हैं। अपना स्वभाव नहीं है, विभाव है, ये सब हम कहते आ रहे हैं। तो आचार्य देव एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं, तुम जानते हो आत्मा भिन्न है और आश्रव भिन्न है, तो तुम्हें आत्मा की प्राप्ति हुई या नहीं हुई? एक, तुम आश्रव को अपने से भिन्न मानते हो कि नहीं मानते हो? जानते की बात नहीं कर रहा, मानते हो कि नहीं मानते हो? दो, यदि नहीं, यदि उत्तर तुम्हारा यह है कि नहीं, तो तुमने
क्या जाना, अर्थात तुमने जाना ही नहीं। समझ में आया क्या तर्क? तर्क यह है कि तुम कह रहे हो कि तुमने जाना कि जीव भिन्न है और आश्रय भिन्न है। जाना है तो फिर माना कि नहीं माना? नहीं माना। तुमको आश्रय अपने से अलग दिख रहे हैं क्या? नहीं। तो फिर तुमने क्या जाना? कुछ भी नहीं जाना। समझ में आ रहा है क्या? ऐसी हमारी भी गति हो रही है। अर्थात हम भी कह तो रहे छह द्रव्य अलग है, आत्मा अलग है। मान लो कि अपने अपने को किसी को संबोधन करने के लिए जाना पड़े, अपन क्या करते हैं? अब सब कुछ भूल जाना, रुपया पैसा स्त्री पुत्र मकान जायदाद कुछ भी अपना नहीं, एक अपना आत्मा ही अपना है। ऐसा है कि नहीं? संबोधन करने के लिए मान लो अपन ही किसी काल के बाद में अपन ही मृत्युशैया पर बैठे हैं और कोई अपने को ये चार बातें सुनाए। ये मत सुना रे बाबा, मैं ये सब सुन चुका हूं और मैं सब समझता हूं। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अर्थात ये वचन भी हमको सुहाएंगे नहीं। इसका मतलब क्या है मालूम है आपको? इसका मतलब इतना ही है कि हमारी देह बुद्धि है, हमारी विषयों में रुचि पड़ी है। ये संकेत है, वो एक मापदंड है कि अपन पर से प्रभावित है, स्व से नहीं। ऐसा वो मापदंड है। ठीक है, चलिए अपन स्वामी जी के भाव को पहले पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। देखो कहाँ है भाई? हाँ, 351 पर लास्ट पैराग्राफ अपन पढ़ रहे थे। वो हो गया था, हालांकि अपना पहला बिंदु भी हो गया था, लेकिन एक बार फास्ट पढ़ लेते, मतलब रिकैप हो जाएगा। जीव स्वयं के स्वभाव को न जानता हुआ जगत के पदार्थों में इष्ट अनिष्ट कल्पना करके उनमें अटक जाता है। यही भावबंध है तथा यही संसार है। समझ में आया? वो अटक जाता है, यही भावबंध है और यही संसार है। संसार कोई बाह्य पदार्थों में नहीं, अपितु स्वयं के अज्ञान भाव और राग द्वेष की पर्याय में ही संसार है। क्या कह रहे हैं? संसार कोई बाह्य पदार्थों में नहीं है, अपितु स्वयं की अज्ञान भाव और राग द्वेष की पर्याय में ही संसार है। मतलब जानना तो कोई बंध का कारण नहीं था, लेकिन जानना तो स्वभाव था, सो तो मैंने किया। ठीक है, लेकिन जानने के साथ में अपनत्व करना और रमन करना ये भी स्वभाव था, वो नहीं न किया। समझ में आया? अर्थात अपनत्व करना था तो अपनत्व किसमें किया? पर में किया। रमनता किसमें की? पर में की। अब ये किया तो विकार हो गया ना, और विकार हो गया तो तेरा जानना सार्थक नहीं है। और सुनो, जानना भी सार्थक नहीं है। वैसे ओरिजिनली जानना भी सार्थक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मानता है कि जानना तो पर से हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? जानना भी पर के आश्रित ही मान रहा है, स्व के आश्रित नहीं मान रहा है, स्वभाव के आश्रित नहीं मान रहा है। और ये भी तो अपराध है। तो तीन अपराध हो रहे हैं। एक तो पर के आश्रित अपना जानना मान रहा है, पर में अपनत्व कर बैठा है, अर्थात पर से ही अपना अस्तित्व मान बैठा है, पर से ही अपना सब कुछ मान बैठा है, और पर में ही रमनता करता है। देखो, एक बहुत अच्छी बात पढ़ी थी, बहुत लॉजिकल बात है। आप थोड़ा सा गंभीरता से विचार करना, बहुत शांति से। हाँ, मान लो अपने को मिठाई खाने में या किसी भी विषय में आनंद आया। ठीक है, आनंद आया,
तो उसका फल क्या चाहिए था? फल क्या होना चाहिए? यदि आनंद आया है तो फल क्या है? आप कहोगे आनंद ही फल है। नहीं ना, मैं ये कह चाहता हूं कि जब आनंद आया तो निष्कर्ष क्या है? मैं सम्यक दृष्टि हो गया। समझ में आ रहा है क्या? और यदि मैं सम्यक दृष्टि हो गया तो मैं मोक्ष का पात्री हो गया। राइट? ऐसा ही होना चाहिए था ना। अब मुझे लड्डू खाने से आनंद आया, मुझे मिष्टान्न ग्रहण करने से आनंद आया। अब ऐसे होते हुए भी मुझे सम्यक दर्शन नहीं हुआ। क्यों? मैं अभी भी पर पदार्थ में रचा पचा पा रहा हूं स्वयं को, पर से निवृत्त तो नहीं पा रहा हूं। तो कैसे मैं मानूं कि मैं सम्यक दृष्टि हूं? समझ में आ रहा है क्या? तो निष्कर्ष, ये जो आनंद है ये मेरा भ्रम जनित आनंद है। एक दूसरी बात विचार करना थोड़ा सा गंभीरता से। अज्ञानी मान रहा है आनंद हुआ, लेकिन वो ऐसा मान रहा है कि पर से आनंद हुआ। और खरी बात तो ये है, आनंद भी स्वभाव से ही हुआ है। जो कुछ अभी इसको लड्डू खाने से आनंद मान रहा है ना, आनंद तो आत्मा के आश्रय से ही हुआ है। आत्मा में से ही आई है वो आनंद की लहर, बाहर से नहीं आई है। लेकिन देखो ना विचित्रता, ये मान रहा है कि लड्डू खाने से आया है। आप पकड़ रहे क्या? बहुत सरल और इससे इजी बात कुछ नहीं हो सकती। जैसे मान लो किसी ने अपनी प्रशंसा की, राइट? की है, आनंद होता है कि नहीं? फूल के पप्पू होता है कि नहीं? होता है ना। अब मान लो कि हमारी 2-5 खोपड़ियों ने हमारी बहुत प्रशंसा की, इनके जैसा नहीं, इनके जैसा, इनके जैसा, इनके जैसा, इनके जैसा। अब ये क्या हो गया? बहुत ऐसा खुल जाता है। लेकिन सचमुच आनंद कहाँ से आया है? इसको लग रहा है कि उस प्रशंसा के वचनों से मुझे आनंद हुआ है, राइट? और हुआ कहाँ से है? आत्मा से हुआ है। और मान रहा है प्रशंसा के वचनों से। अब जिसने प्रशंसा के वचनों से आनंद माना है, तो नियम से उसने क्या माना है? निंदा के वचनों से दुख माना है कि नहीं माना है? माना है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात भ्रांति है कि नहीं? अपनी वस्तु परिपूर्ण है, संपूर्ण है, स्वाधीन है, निरालंबी है। ये जब वो कह रहा है तो वैसी प्रतीति क्यों नहीं कर रहा है? वैसी प्रवृत्ति क्यों नहीं पाई जा रही है? अगर नहीं पाई जा रही है तो 100% ये परावलंबी है, अर्थात ये दुखी है। ठीक है, पढ़िए फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं? जगत, एक मिनट, आपका आवाज नहीं आ रहा है। क्या कह रहे हैं? ये भावबंध होता है, ऐसा नहीं। मतलब पर पदार्थ है इसलिए मुझे भावबंध हुआ, ऐसा नहीं है। हमको होता है कि नहीं? हमने एक आध सुंदर वस्तु देखी, हमको इमीडिएटली वो आकर्षित करती है कि नहीं? रुचिकर लगती है कि नहीं? तो वो वस्तु है इसलिए रुचिकर लगी, इसलिए आनंद आया। वस्तु ही नहीं सामने दिखती तो हमको कदाचित विकल्प भी नहीं आता। होता है कि नहीं ऐसा? तो यहां पर कह रहे हैं ऐसा नहीं है। जगत के पदार्थ है इसलिए भावबंध होता है, ऐसा नहीं है। कारण कि पदार्थ भगवान के ज्ञान में ज्ञात होते हैं, फिर भी उनको भावबंध नहीं होता। सरल लॉजिक दे रहे हैं। यदि पर पदार्थ से भावबंध हो रहा है तो भगवान 3 लोक 3 काल के पदार्थों को देख रहे हैं, तो उनको कितना आकुलता होनी चाहिए, कितने बंद होने चाहिए? नहीं होते हैं ना, एक भी बंद नहीं हो रहा है। और तू एक वस्तु को भी ठीक से नहीं जान रहा है और तू बंधन को प्राप्त हो रहा है। इसलिए पर पदार्थ के होने से भावबंध नहीं होता, पहला पॉइंट। ठीक है, आगे सेकेंड पॉइंट। हाँ देखो,
नहीं, सेकंड पॉइंट नहीं, जो जीव इन चीजों से लाभ हानि मानकर भ्रांति का सेवन करता है उसे भावबंध होता है। समझना इस बात को, जो जीव इन चीजों से लाभ हानि मान रहा है वो भावबंध को प्राप्त होता है। देखो, अपना लड़का थोड़ा सा 2-4 पैसे कमाने लग जाए, थोड़ी सी अच्छी पोस्ट उसको मिल जाए, अपन आनंद मानते हैं कि नहीं मानते? इसका मतलब क्या? अब मैं निश्चिंत हो गया ऐसा मानते हैं कि नहीं? अर्थात हमने अपनी निश्चिंतता का आधार क्या माना है? लड़का सेट हो गया। जबकि बात ऐसी है क्या? ऐसी नहीं है ना, फिर भी हम ऐसा मान रहे हैं। अर्थात पर आश्रित अपनी निश्चिंतता अपन ने घटित की है। इसका मतलब क्या? कल को जाकर लड़के का जो सेट हुआ कोई व्यवस्था है वो अपसेट हो जाए अर्थात उसमें परिवर्तन हो जाए, जो था वो नहीं रहे। अब क्या होगा? हम दुखी होंगे कि नहीं? अर्थात हम आकुल चित्त होंगे कि नहीं? होंगे। वेरी नाइस सर, राइट। तो इसका मतलब तुम्हारी निश्चिंतता का आधार पर पदार्थ है, ऐसी बात गलत है और यही दुख का कारण है। अर्थात तुम सच्चे धर्म के अर्थी नहीं हो। ठीक है, थोड़ा सा और बोलूं। देखो, हम क्या सोचते हैं, मैं आज विचार कर रहा था, वैसे स्वातंत्र संग्राम चल रहा है कि नहीं? मैं उस काल में चला गया, अपना देश पराधीन था। तो कोई उस काल का जीव होगा, वो क्या सोचता होगा कि अपना देश अंग्रेजों की चंगुल से मुक्त हो जाए तो मैं धर्म कर पाऊंगा। ऐसा सोचा होगा कि नहीं होगा? मतलब मैं शांति से धर्म होगा, ऐसा उसने सोचा होगा कि नहीं सोचा होगा? अरे उसने छोड़ दो, अपन उस काल में जाकर बैठ गए हैं। अभी अंग्रेजों का शासन है, ऐसा विचार कीजिए, बहुत अत्याचार है, गरीबी जगह जगह फैली है, खाने के लिए सभी जीव मोहताज है, अनुकूलताओं की छोड़ो, बेसिक नेसेसिटीज की भी उपलब्धि बहुत दुर्लभ है, और अत्याचार परमोच्च सीमा पर है। उनके अधीन नहीं होंगे तो अत्यंत अत्यंत प्रतिकूल संयोगों की प्राप्ति करनी है। अब ऐसी अवस्था में कोई विचार करे, हम ही है, और हम विचार करें कि मेरा धर्म होगा कि नहीं होगा। अर्थात ये हट जाए, हम स्वतंत्र हो जाए तो मैं शांति से धर्म कर पाऊंगा। ऐसा लगता है कि नहीं? हमको लगेगा कि नहीं लगेगा? कह रहे नहीं लगना चाहिए। अगर लग रहा है तो तुम सच्चे सुखार्थी नहीं हो। मतलब मैंने धर्म की कल्पना किसी शासक के होने नहीं होने से मान ली है। क्या गलती है ये? मेरा प्रश्न है। मतलब सही बात है ना, अंग्रेजों का शासन चला जाए तो हम निश्चिंता से शांति से धर्म कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि पर का अत्याचार भी क्यों ना हो और वो मेरे ऊपर ही हो रहा हो, ऐसी अवस्था में भी मैं स्वाधीन हूं अपना तत्व चिंतन करने के लिए कि मैं शुद्धात्मा हूं। बाह्यकृत प्रतिकूलता से, वेदना से मेरे वस्तु में कुछ प्रवेश हो ही नहीं रहा है। ओ, समझ में आ रहा है क्या? धर्म एकदम स्वाधीन प्रक्रिया है, स्वाधीन वस्तु है, ये बात है। देखिए दूसरा पॉइंट पढ़। यदि उन वस्तुओं के साथ
यदि उन वस्तुओं के साथ एक क्षेत्रावकाश संबंध छूट जाए तो भावबंध छूट जाए, ऐसा भी नहीं है। क्या कहा? यदि उन वस्तुओं के साथ एक क्षेत्रावकाश संबंध छूट जाए तो भावबंध छूट जाए, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि द्रव्यलिंगी के किसी भी चीज का परिग्रह नहीं है, फिर भी भावबंध नहीं छूटता। यहां उदाहरण ये दे रहे हैं, द्रव्यलिंगी साधु ने क्या किया है? देह छोड़ा है, घर छोड़ा है, धन धान्य छोड़ा है, स्त्री पुत्र आदि छोड़ दिए हैं। अब क्या बचा है? कपड़े छोड़ दिए हैं। अब क्या बचा है? तो भी इसको बंद हो रहा है, भावबंध किंचित भी रुका नहीं है। आश्चर्य की बात है। क्यों? गृहस्थपना त्याग कर नहीं हुआ है। गृहस्थी त्यागना और गृहस्थपना त्यागने में फर्क है। हाँ, गृहस्थी तो कोई भी त्याग सकता है, लेकिन गृहस्थपना त्यागना, इसमें दम लगता है। और गृहस्थपना घर में रहते हुए भी त्यागा जा सकता है। आश्चर्य की बात। हाँ, देखो एक प्रश्न, हम सम्यक शिखर जाकर रहे एक आध महीना। प्रश्न ये है, वहां अपने कौन सी कोई साधन नहीं है, मतलब हमने एक महीने से अपने घर वालों से संपर्क नहीं साधा। एक, हमने अपने व्यापार धंधा नौकरी आदि के बारे में कोई पूछताछ नहीं की। दो, हमारे पास मोबाइल ही नहीं है, हम जगत से कटे हैं। तीन, हमारे पास अखबार भी नहीं है पढ़ने के लिए, जगत की कोई जानकारी नहीं है हमारे पास। चार, मेरा प्रश्न इतना ही है कि एक महीना में जो रहा हूं, तो मुझे उतने काल के लिए अपने घर संबंधी भावबंध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? घर संबंधी मेरा भावबंध चल रहा है कि नहीं चल रहा है? और उत्तर तो यही आना चाहिए कि भावबंध हो रहा है। मतलब भावबंध कैसे हो रहा है? क्योंकि अभी भी घर में अपनत्व पड़ा है। ये घर मेरा है, मैं यहां से लौटकर फिर से घर ही जाऊंगा, ये बराबर मान रहा है कि नहीं? जबकि घर भी अपना नहीं था। इसलिए वो एक महीने के लिए अलिप्त हो गया घर से, इसका मतलब उसका भावबंध रुका है, ऐसा नहीं। अभी भी यहाँ के हानि लाभ से यह प्रभावित हो रहा है। अभी भी यहाँ के हर परमाणु के साथ में इसका एकत्व ममत्व है। समझ में आ रहा है क्या? बहुत बड़ी बात है। देखो, यदि मैं अपने को इस वाणी का कर्ता मानना छोड़ दूं तो क्या होगा मालूम है? ऐसी अवस्था होगी कि स्वयं बिना बोले ही वाणी खिरती रहेगी। इस वाणी का कर्ता नहीं मानने में लाभ देखिए। यदि मैं एक परमाणु मात्र भी अपना नहीं है ऐसा मानूं तो क्या है मालूम है? क्या होगा? कह रहे हैं कि अशरीरी अवस्था की प्राप्ति होगी। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात कहा गया भाई, मतलब एक परमाणु का भी स्वामित्व छूट जाए तो तीन लोक का नाथ हुए बिना रहता नहीं है। समझ में आ रहा है? अर्थात अशरीरी अवस्था प्राप्त हो जाती है। आज हमारी तकलीफ यह है कि मैं अपने को वचनों का कर्ता मान रहा हूं। आज मेरी तकलीफ यह है कि मैं अपने को इस घर का, शरीर का मालिक मान रहा हूं। अभी कोई मेरे घर के सामने एक गाड़ी लगा दे, मुझे कितनी तकलीफ होती है। अरे मेरे घर के सामने, मेरे घर के सामने, मेरे घर के सामने, मेरे घर के सामने, होता है कि नहीं होता है? हालांकि कॉमन सेंस कहता है कि दूसरों की जगह पर आप खड़े रहते हो, यह अच्छी बात तो नहीं है। फिर भी
किसी ने किसी कारणवश अपनी गाड़ी मेरे घर के सामने लगाई हो तो मुझे तकलीफ हो रही है कि नहीं? बिल्कुल हो रही है। थोड़ा सा मुझे आने जाने में तकलीफ हो जाए तो मुझे तकलीफ हो रही है कि नहीं? हो रही है। समझ में आ रहा है? और तकलीफ आने जाने की मतलब मैं जा आ सकता हूँ, लेकिन ये गाड़ी हटे तो मैं ज्यादा अच्छे से जा आ पाऊंगा। इसकी कल्पना देखो ऐसी है, और यही भ्रांति है। अर्थात पर पदार्थ से ये सुखी होना चाहता है, ये इसकी भ्रांति है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, देखो ये यदि उन वस्तुओं के साथ एक क्षेत्रावकाश संबंध छूट जाए तो भावबंध छूट जाए, ऐसा भी नहीं, क्योंकि द्रव्यलिंगी के किसी भी चीज का परिग्रह नहीं है, फिर भी भावबंध नहीं छूटता, क्योंकि पर पदार्थ मेरा है और मैं उसको छोड़ सकता हूं। ऐसी मान्यता जिसके उसके है और यही भावबंध है। क्या? पर पदार्थ मेरा है और मैं उसको छोड़ सकता हूं। ये पेन मेरा है, मैं इसको चाहे जब छोड़ने की मैं ताकत रखता हूं। ऐसा जो मान रहा है वो मिथ्या दृष्टि है। पर में अर्थात पर के आश्रित अपने धर्म की कल्पना कर रहा है। हम हमेशा कहते हैं ना, मान लो देखो अपने को फोन आ जाए कि मत देखो थोड़ा सा पैसों के आगे पीछे, तुम बहुत सोचते हो पैसों के बारे में, ऐसा कहे तो अपन ने उनको कहा देखो ऐसा मत बोलो, छोड़ना है ना रातों रात छोड़ सकता हूँ। क्या है इसमें प्रॉब्लम? रातों रात छोड़ सकता हूँ मतलब क्या? मैंने ग्रहण किया था। समझ में आ रहा है क्या? अब देखो ज्ञानी भी यही वचन बोलेगा, अज्ञानी भी यही वचन बोलता है, लेकिन ज्ञानी राग युक्त नहीं है, अज्ञानी राग युक्त हो गया है। अब राग युक्त मतलब क्या? जानकर उसमें स्वामी बना है, स्वामी बने बिना उसको छोड़ने का कर्ता नहीं बन रहा है ना। समझ में आ रहा है क्या? जबकि क्या सोच होनी चाहिए थी? मैंने ग्रहण किया ही नहीं है, मैं ग्रहण कर सकता नहीं, मैं अबद्ध अस्पर्श स्वभावी हूं। ये अपना मेरा स्वस्वामी संबंध मेरी चेतना के साथ में है, मेरे ज्ञान दर्शन उपयोग के साथ में है। मेरा स्वस्वामी संबंध किसी पर पदार्थ के साथ में नहीं बन सकता। तो ये प्रमाणात्मक निर्णय करने के बाद में अपने ज्ञान दर्शन व्यापार में जो प्रवृत्ति हो गई, अर्थात नयात्मक चिंतन हो गया, और नयात्मक चिंतन के पश्चात स्वरूप की महिमा इतनी आई कि वो स्वरूप में ही रमण करने लग गया, तो सम्यक दर्शन होता है। हाँ, ऐसी मान्यता उसके है और यही भावबंध है। यह मान्यता तो छूटी नहीं, इसलिए पर पदार्थों के छूटने से भावबंध नहीं छूटता, अपितु पर से ममत्व छूटने से भावबंध छूटता है। देखो आचार्य पद है, आचार्य पद छोड़ना पड़ता है तब जाकर वो समाधि धारण कर सकते हैं। आचार्य पद में रहते हुए जीव की समाधि नहीं मानी जाती। समझ में आ रहा है क्या? वो भी परिग्रह के दायरे में आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो अब आचार्य पद छोड़ा मतलब क्या? मैं इस संघ का संचलन करने का भाव भी अब छूट जाता है। अर्थात मैं अब मेरे ऊपर किसी की जिम्मेदारी नहीं है, मैं तो अपने आत्मा का ही भगत हूं और उसी में रमना चाहता हूं। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, देखो आगे बढ़ते हैं। उपयोग में आत्मा अर्थात जानने देखने के स्वभाव वाला आत्मा जीव तत्व है, शरीर तथा कर्म अजीव तत्व है, दया दान आदि के शुभ भाव पुण्य तत्व है,
हिंसा, झूठ, चोरी के अशुभ भाव पाप तत्व है। पुण्य पाप दोनों आश्रव है और उनमें अटकना भाव बंध है। क्या कह रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर बातें आ रही है। ये कह रहे हैं अपन स्वाध्याय कर रहे हैं कि नहीं, तो ये धर्म है कि नहीं? कह रहे धर्म नहीं है, ये पुण्य भाव है और पुण्य भाव पुण्याश्रव है और पुण्याश्रव बंध का कारण होता है। और मैं इस स्वाध्याय को क्या मान बैठा हूं, ये चलो पाप से थोड़ा धर्म तो हो जाए। पाप हो रहा था, उससे अच्छा यहाँ पर आकर बैठे तो धर्म हो जाता है। देखो, तकलीफ यहाँ पर आकर बैठने की नहीं है, तकलीफ ये है कि तुम किस भावना से आकर बैठे हो। तुम यदि स्वभाव की को ध्याने की भावना से यहाँ पर आ गए हो तो शाबाश, तुम्हारा काम होगा। लेकिन तू भगवान का दर्शन कर रहा है और स्वभाव की प्राप्ति का प्रयोजन नहीं है, इच्छा नहीं है, वहां कोई भावना नहीं है, तो तू सच्ची बुद्धि से या सच्चा रुचिवंत जीव नहीं है। उसी प्रकार मान लो अपन स्वाध्याय सुन रहे हैं, स्वाध्याय सुनते सुनते हमको स्वरूप की महिमा नहीं आ रही है, स्वरूप को ध्याने का भाव नहीं आ रहा है, स्वरूप को ध्याने के लिए तत्पर नहीं हो रहे, लालायित नहीं हो रहे हैं, तो समझना कि अभी भी रुचि में कचास है। ठीक है, देखो एक मिनट। देखो, स्वयं के आत्मा की श्रद्धा करके शुद्धि प्रकट होना संवर तत्व है। स्वयं के आत्मा की श्रद्धा करके शुद्धि प्रकट करना संवर तत्व है। विशेष लीनता होने पर शुद्धि की वृद्धि होना निर्जरा तत्व है और परिपूर्ण शुद्ध होना मोक्ष तत्व है। पर्याय दृष्टि वाला जीव स्वयं ही भावबंध रूप परिणमता है। आत्मा स्फटिक मणि जैसा निर्मल है, किंतु स्फटिक काले, पीले आदि लाल रंग के संयोग में आने पर अपनी योग्यता अनुसार काला, पीला और लाल रंग रूप से परिणमित होता है। रंगत को तो निमित्त कहा जाता है, किंतु वह रंगीन अवस्था स्फटिक मणि का मूल स्वभाव नहीं है। उसका मूल स्वभाव तो स्वच्छ रूप है। उसी प्रकार आत्मा ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में है, किंतु जब वह स्वयं के स्वभाव को भूलकर पर के ऊपर लक्ष्य करता है तो उसमें मलिनता अर्थात शुभाशुभ भाव उत्पन्न होते हैं। क्या कह रहे हैं? आत्मा तो पेज नंबर 353 353 उसी पहला पैराग्राफ। उसी प्रकार आत्मा ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में है, मिल रहा है टॉप पर पहली लाइन। किंतु जब वह स्वयं के स्वभाव को भूलकर पर के ऊपर लक्ष्य करता है तो उसमें मलिनता अर्थात शुभाशुभ भाव उत्पन्न होते हैं। यही चर्चा चल रही थी ना। हाँ, हमने जाना, उसकी बात भूल जाओ, लेकिन हमने अपनत्व किया, ये भी मेरा स्वभाव था। और अपनत्व कैसे किया? पर का स्वामी बन के रमनता की। कैसे? पर में प्रवृत्ति करके, पर से सुखी होऊंगा इसलिए पर में ही तन्मय। लड्डू खा रहा है, और एक लड्डू दो, और एक लड्डू दो, और एक लड्डू। ये और एक लड्डू मतलब क्या? पर में तन्मय होकर काम कर रहा है।
अर्थात अपने आनंद की वृद्धि कैसा चाहता है, ये और ज्ञेयों का भोग करके अपने आनंद की वृद्धि मान रहा है। और यहां पर क्या कह रहे हैं, इन शॉर्ट स्वभाव से नजर हटी और दुर्घटना घटी, अर्थात भाव बंद हो गया। अनुकूल पदार्थ में राग करना, प्रतिकूल पदार्थ में द्वेष करना, पैसे कमाने आदि के अशुभ भाव में सुख मानना, अंडरलाइन। ऐसा कौन पुरुषार्थी है जो पैसे कमाने से मैंने पाप बंद किया है, मैंने संसार इकट्ठा किया है, या मैं पैसे से अपनी वृद्धि मानी है, ऐसा नहीं मान रहा हो, मेरे कोई नहीं मिल रहा है। अर्थात देखो यही कह रहे हैं, अनुकूल पदार्थों में राग करना, प्रतिकूल पदार्थों में द्वेष करना, पैसे के अशुभ भाव में सुख मानना। आज का दिन बहुत लकी था मेरे लिए। लक का कारण क्या है? लक का कारण कह रहे कि आज मैं 1 लाख की लॉटरी लग गई। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, मुझे एक चीज मिल गई जिसकी मुझे बहुत इच्छा थी, राइट? तो ये क्या है, अपन अपना लक, अपना सुख पर के आश्रित तो मान रहे हैं। समझ में आ रहा है? दया दान आदि पुण्य भाव में धर्म मानना, ये सभी मोह मिथ्यात्व के भाव औपाधिक भाव है। औपाधिक भाव मतलब क्या? उपाधि से युक्त है, और उपाधि से युक्त मतलब औदैहिक भाव के रूप में ले सकते हैं। तो कह रहे औपाधिक भाव है। ऐसा मलिन परिणाम रूप से परिणमित परिणाम आत्मा स्वयं ही बंध रूप है। यहाँ कोई कहता है कि बंध तो 2 का मिलकर होता है, अकेला आत्मा बंध स्वरूप कैसे हो सकता है? आगे क्या प्रश्न, बंध कब होगा? जैसे 2 पुद्गल परमाणु मिले तो बंध होगा, अकेला आत्मा बंध को कैसे प्राप्त हो गया? उत्तर, उससे कहते हैं कि एक तो आत्मा और दूसरा मोहराग द्वेष आदि भाव, ऐसे होने से मोहराग द्वेष आदि भाव से मलिन स्वभाव वाला आत्मा स्वयं ही भावबंध है। समझ में आ गई बात? बंद कैसे कह दिया? मेरा प्रश्न है ये, क्या यहाँ पर तर्क क्या दे रहे हैं? मोहराग द्वेष आदि भाव, ओके, फिर से उससे कहते हैं कि आत्मा और दूसरा मोहराग द्वेष आदि भाव, ऐसा होने से मोहराग द्वेष आदि भाव से मलिन स्वभाव वाला आत्मा स्वयं ही बंध है। पहले लिखा आत्मा और मोहराग द्वेष आदि भाव, उससे कहते हैं कि एक तो आत्मा और दूसरा मोहराग द्वेष आदि भाव, ऐसा होने से मोहराग द्वेष आदि भाव से मलिन स्वभाव वाला आत्मा स्वयं ही भावबंध है। अर्थात देखो कितनी लिमिट में ये कथन कर रहे हैं। ऐसा नहीं पुद्गल और आत्मा का एक क्षेत्रावगाह रूप होना सो बंध है, ऐसा दिखाई नहीं रहे। यहाँ पर मूल प्रयोजन अपने परिणामों की ओनरशिप अपने को दिलानी है, और अपने परिणामों की ओनरशिप जब तक ये जीव लेता नहीं है तब तक ये विकार को ही प्राप्त होगा। यह प्रश्न है कि आत्मा की पर्याय मोहराग द्वेष द्वितीय कैसे है? अपन ने पढ़ा था ना शब्द द्वितीय। उत्तर देते हैं भावबंध आत्मा की अरूपी विकारी पर्याय है। यह किसी जड़ में उत्पन्न नहीं होती है तथा जड़ के कारण से भी नहीं होती है। मलिनता आत्मा की अवस्था में होने से वह आत्मा की स्वच्छता को रोकती है, सुख उत्पन्न नहीं होने देती, इसलिए उसे मोहराग द्वेष
उससे अर्थात मोहराग द्वेष को द्वितीय चीज कहा है। पहली चीज तो मेरा आत्मा, और ये मोहराग द्वेष का परिणाम ये द्वितीय चीज है। यदि मलिनता और त्रिकाल स्वभाव एक होता तो मलिनता सुख को नहीं रोकती और त्रिकाली स्वभाव मलिन हो जाता। इसलिए त्रिकाली स्वभाव की अपेक्षा मलिनता दूसरी चीज है। बंध दो चीजों का होता है, अर्थात आत्मा और मलिनता का परिणाम दो का बंध हुआ, किसी पर पदार्थ के साथ बंध नहीं हुआ। सारा एक जीव में घटित किया है। आत्मा और मलिनता का परिणाम दो का बंध हुआ और वही भावबंध है। आगे बढ़ते हैं। पदार्थ तथा पदार्थों का ज्ञान मलिनता का कारण नहीं है। इस ज्ञान स्वभाव में सभी पदार्थ जानने योग्य है। उन पदार्थों को जानने का आत्मा का स्वभाव है। सरल बात है, आत्मा पर है इसलिए आत्मा जान रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं लेना। मैं जान रहा हूं तभी तो आत्मा है। कल जैसे कहा था ना, और एक उदाहरण, कोई व्यक्ति है बहुत उदास खिन्न होकर बैठता है। उसको पूछा किसी ने, क्यों भाई ऐसे उदास, तुम्हारा मुंह उखड़ा उखड़ा क्यों दिखाई दे रहा है? तो कहने लग गया कि भाई कोई मुझे पसंद करे तो मैं प्रसन्न हो जाऊं। क्या कह रहा है? अर्थात उसकी शादी नहीं हुई थी और वो चाहता था कि कोई लड़की, सुयोग्य लड़की मेरा चयन करे तो मैं सुखी हो जाऊंगा। अब क्या हो गया? इसकी सुख की कल्पना क्या है? किसी ने हाँ भरने से मैं सुखी होऊंगा। इसको उत्तर दिया जाता है, सुन, तू प्रसन्न हो जा तो लड़की तुझे पसंद करेगी। समझ में आया? पहले क्या कह रहा था ये कि कोई मुझे पसंद करे तो मैं प्रसन्न हो जाऊं, और इसको सलाह क्या दी जा रही है? तू पहले प्रसन्न हो जा तो बाद में तुझे कोई पसंद करेगा। इतनी बात मैंने क्यों कही? इतनी बात इसलिए कही कि अपना सुख अपने आश्रित है, ये स्वीकार कर, अपने आप सुख का खजाना तेरा प्रकट हो जाएगा। और जब तक तू सुख की कल्पना किसी क्रियाकांड में, किन्हीं वस्तुओं को दूर करने में, हटाने में मगरता रहेगा, तब तक तेरा मिथ्या तो सुरक्षित है और तू दुखी ही रहेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, यह प्रश्न के उत्तर कहा गया भाई, और उपरोक्त है। आगे, यह प्रश्न संभव है कि किसी वस्तु का बंध किसी दूसरी वस्तु से ही संभव है, अकेले एक में बंधन कैसे हो सकता है? समझ में आया प्रश्न? बंधन तो दो चीजों का नाम है, एक वस्तु में ही कैसे हो गया? उत्तर, इस प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया है कि यहाँ आत्मा अकेला कहाँ है? साथ में ज्ञेयों के लक्ष्य से आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष भी तो है। इसलिए यह भावबंध एक आत्मा और दूसरे मोह राग द्वेष के बीच होने वाला बंध है। कितनी बड़ी बात है ना। पहले क्या कह रहे थे, इतनी समझ रहे थे भाई, शरीर का आत्मा के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध होना यही बंध है। अब बात क्या बढ़ रही है आगे? आत्मा और आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष भाव, बस यही बंध है। आत्मा में मोह राग द्वेष उत्पन्न हुआ, उसी समय बंध हो गया। इस भावबंध में कर्मोदय रूप से और ज्ञेय पदार्थ मिल रहा है ना। हाँ,
बीचों बीच इस भावबंध में कर्मोदय उदय रूप से और वे गे पदार्थ गे रूप से निमित्त मात्र है। इन्होंने आत्मा में कुछ भी नहीं किया है, इस क्योंकि इनमें और आत्मा के बीच में अत्यंत भाव की वज्र की दीवार है। कर्मों के उदय काल में ज्ञेयों के लक्ष्य से यह आत्मा स्वयं ही मोह राग द्वेष रूप परिणमा है। यद्यपि यह मोह राग द्वेष भाव आत्मा के ही विकारी पदार्थ है, किंतु सुख का कारण होने से आत्मा की मर्यादा के बाहर है, इसलिए द्वितीय है। समझ में आया द्वितीय क्यों है? मोह राग द्वेष को यहाँ पर द्वितीय कहा है। यह एक प्रश्न संभव है कि राग द्वेष मोह द्वितीय है तो फिर अकेला ही बंद हो जाता है, ऐसा क्यों लिखा है? समझ में आया प्रश्न? प्रश्न क्या कह रहे हैं? मोह राग द्वेष नहीं है, मात्र अपने आप स्वयं में अकेला ही बंद हो रहा है, ऐसा क्यों होता है? उत्तर, परद्रव्य के साथ के संबंध में के विषय के लिए एक लिखा है, फिर से क्या कहा? यह एक प्रश्न संभव है कि यदि मोह राग द्वेष द्वितीय है तो फिर अकेला ही बंद हो जाता है, ऐसा क्यों लिखा? परद्रव्य के साथ के बंध के निषेध के लिए ऐसा लिखा गया है। क्या कहा? परद्रव्य के साथ के बंध का निषेध करने के लिए ऐसा लिखा गया है। देखो, ये समझना कितना जरूरी है कि मैं पर की वजह से बंधा नहीं हूँ। यदि ये माने ही नहीं मैं पर से बंधा हूँ, मैं स्व के वजह से बंधा हूँ, पर की वजह से बंधा नहीं हूँ, तो क्या होगी बात? ये निरंतर पर द्रव्यों के हटने की राह देखेगा और पुरुषार्थहीन रहेगा। जबकि बात ऐसी नहीं है, अपना पुरुषार्थ अपने आश्रित है और ये स्वयं कमजोर होना यह अच्छी बात नहीं है। देखो, उसने मुझे गाली दी इसलिए मुझे गुस्सा आया, गलत। तुम्हें गुस्सा आया तब तुम्हें गाली ठीक लगी नहीं। समझ में आ रहा है क्या? कोई मुझे नपुंसक कहे तो मुझे गाली जैसा लगेगा कि नहीं? मैं दुखी होऊंगा कि नहीं? मुझे कषाय होगी कि नहीं? कह रहे नहीं, तुम स्वयं कषाय को प्राप्त हो गए हो और गाली उसमें निमित्त है। एक बहुत प्रसिद्ध अपन चर्चा करते हैं हमेशा, पर द्रव्य जबरन अपने भाव बिगाड़ता नहीं है। मेरे भाव बिगड़ते हैं तब पर द्रव्य को निमित्त कहा जाता है। हाँ, उदाहरण में एक भक्तामृत स्तोत्र का हमेशा देता हूँ। क्या है? हिरणी मृगेंद्र के सामने खड़ी है निर्भय होकर और कह रही है, हे मृगेंद्र आओ, हिम्मत है तो मेरे साथ लड़ो। कौन कह रहा है? हिरणी, ठीक है। किसको कह रही है? मृगेंद्र अर्थात सिंह को कह रही है। ये दम कहाँ से आया? कह रहे हैं अपने शिशु के प्रति वात्सल्य भाव को लेकर। प्रीत्यात्म वीर्यम अविचार्य मृगी मृगेन्द्रम नाभ्येति किम निज शिशो परिपालनार्थम। क्या कह रहे हैं? अपने शिशु की रक्षा के लिए। वो जो भय था ना, भय, उस हिरण में जो भय था वो कब का गायब हो गया है। अब क्या है? अब वो वीर रस से युक्त हो गई है। अब वो पूर्ण पुरुषार्थ से अब वो लड़ने के लिए तैयार है। प्रीत्यात्म वीर्यम अविचार्य मृगी मृगेन्द्रम नाभ्येति किम निज शिशो परिपालनार्थम।
ना भेति, डरती नहीं है। निज शिशु परिपालनार्थम, अपने शिशु की, अपने पुत्र का परिपालन करने के अर्थ वो डर गायब हो गया है, वो भय गायब हो गया है। और वो भय किस में आया है, कन्वर्ट हो गया है वीर में, वीर रस में, पुरुषार्थ में। समझ में आया? अब ये कहाँ से आया? आप सामने सिंह है इसलिए हुआ क्या, एक, बाजू में अपना बछड़ा है इसलिए हुआ क्या, दो, या स्वयं की अपनी सामर्थ्य को देखकर ये तैयार हो गया चैलेंज। नहीं मेरे 5-25 का ग्रुप है, हम सब मिलकर एक है और ये देख लेंगे, ये कुछ बातें यहाँ पर नहीं चलती है। समझ में आ रहा है? हाँ, हाँ, अहो भावबंध का कारण, हाँ, भावबंध के कारण द्रव्यबंध नहीं होता। मिल रहा है क्या 354 पेज पर, सेकेंड पैराग्राफ। भावबंध के कारण द्रव्यबंध नहीं होता, भावबंध तो निमित्त मात्र है। अहो वस्तु स्वरूप स्वतंत्र है। अजीव की क्रिया जीव कर सकता है ऐसा जो मानता है उसे नव तत्व की व्यवहार श्रद्धा की भी खबर नहीं है। जो जीव स्वयं के संयोगों में अटका है वह जीव विकार तथा स्वयं के त्रिकाली स्वभाव दोनों में भेद नहीं कर सकता, अर्थात पराधीन दृष्टि करना ही मोह है और राग द्वेष से है तथा वही भावबंध है। उसका निमित्त पाकर जड़ कर्म का संयोग होता है। राग द्वेष किया इसलिए द्रव्यबंध हुआ ऐसा नहीं, वह तो अपने काल में होता है, वहाँ भावबंध निमित्त मात्र है। बहुत सरल बात है। अरे ये द्रव्य कर्म कैसे बंधे? अरे द्रव्य कर्म जो बंधे हैं उसमें जीव के ये मोह राग द्वेष रूप परिणाम निमित्त मात्र है। समझ में आया? निमित्त मात्र है, अर्थात जीव के परिणामों की वजह से कर्मों में बंधन नहीं हुआ। आश्चर्य। और कर्मों की हयाती है या कर्मों की वजह से मुझे बंद होगा, ऐसी बात नहीं है। जड़ कर्म के कारण और भावबंध का कारण है। जड़ कर्म के कारण है और भावबंध के कारण है। जब भावबंध हो तब जड़ कर्म का बंध होता है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध जानना। फिर भी वह राग द्वेष जड़ कर्म के करता नहीं है। फिर से जड़ कर्म के कारण और भावबंध के कारण है। जब भावबंध हो तब जड़ कर्म का बंध होता ही है, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध जानना। फिर भी वह राग द्वेष जड़ कर्म के करता नहीं है। बाह्य चीजों के संयोग में तथा में तो अनेक बार निमित्त नैमित्तिक बनते नहीं देखे जाते, क्योंकि जीव इच्छा करता है, वहाँ वाणी निकलती है, और नहीं भी, और किसी चीज की इच्छा करे तो संयोग मिले अथवा न भी मिले, अर्थात बाहर के संयोगों का तथा जीव के भाव का निमित्त नैमित्तिक संबंध सदा नहीं बनता, कभी कभी ही बनता है। हाँ,
क्या कह रहे हैं, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध भी हमेशा नहीं होता है, कभी कभार होता है। अब जीव को इतना यूज टू हो गया है कि बराबर निमित्त नैमित्तिक संबंध को ही वो कर्ता कर्म संबंध मान बैठता है। वो निमित्त नैमित्तिक संबंध अर्थात संबंध ही नहीं है, उसको निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और फिर भी ये अपनी कल्पनाओं में बंधन को प्राप्त हुआ है, अर्थात उससे सुख की कल्पना करना। परद्रव्य जबरन मेरे भाव बिगाड़ता नहीं, जब मेरे भाव स्वयं में बिगड़ते हैं तो परद्रव्य उसमें निमित्त बन जाता है। ठीक है, चलिए आज के लिए रुक जाएंगे। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं। बचा हुआ विषय अभी एकदम सरल है, वैसे कोई बात नवीन नहीं मिलेगी, आप पढ़ लीजिए और अगर कुछ शंका है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर